हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ जी, टॉपिक है पर्सनल हियरिंग इन फेसलेस असेसमेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी पर्सनल हियरिंग का राइट जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो भी कुछ दिन पहले ही फेसलेस असेसमेंट के लिए इशू किए गए थे, उस एसओपी में पर्सनल हियरिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की बात भी करेंगे जो आपके फेवर में है, जो एसएससी के फेवर में जाते हैं अगर एसएससी को प्रॉपर पर्सनल हियरिंग ग्रांट नहीं की जाती है तो। अब क्योंकि जो मेजॉरिटी असेसमेंट्स हैं वो फेसलेस मैनर में हैं, तो पर्सनल हियरिंग की जानकारी, पर्सनल हियरिंग की नॉलेज एक टैक्स पेयर को, एक एसएससी को होना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि पर्सनल हियरिंग जो है आपके पूरे केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप अपने ओरल सबमिशंस जो है वो असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करते हैं और आपके पास क्या राइट है, क्या आपके पास रेमेडी अवेलेबल है अगर पर्सनल हियरिंग जो है आपको ग्रांट नहीं की जाती है या फिर प्रॉपर मैनर में ग्रांट नहीं की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पर्सनल हियरिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सा वो रिलेवेंट सेक्शन है जो आपको राइट देता है पर्सनल हियरिंग का। हाँ जी, सेक्शन है सेक्शन 144B सबसेक्शन 6 क्लॉज 7, बात करता है पर्सनल हियरिंग के बारे में। सेक्शन 144B जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा सेक्शन है जो ना प्रोसीजर मैनर की बात करता है कि फेसलेस असेसमेंट जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो पर्सनल हियरिंग भी एक फेसलेस असेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और कहीं भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होता है या फिर जो लीगल अथॉरिटी है जैसे असेसिंग ऑफिसर जो है, उसको अगर डिसीजन लेना है तो पर्सनल हियरिंग ग्रांट करना कंपलसरी है। ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी आता है। हाँ जी, अगर असेसिंग ऑफिसर प्रॉपर पर्सनल हियरिंग नहीं देता है तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, इनका डिनायल होता है। अगर ऐसा होता है तो आपका असेसमेंट ऑर्डर जो है वो आप आगे जाके चैलेंज कर सकते हैं अपील में, ये वाला एक ग्राउंड लेके। अगर आपको प्रॉपर पर्सनल हियरिंग ग्रांट नहीं हुई है तो इट इज़ अ प्रॉपर एंड क्लियर डिनायल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड यू कैन क्लेम दैट, यू कैन रेज अ ग्राउंड दैट assessing officer has not followed principles of natural justice during the assessment proceedings, right? तो सेक्शन 144B की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 144B सबसेक्शन 6 क्लॉज 7 जो है वो पर्सनल हियरिंग की बात करता है। देखते हैं सेक्शन 144B 6(7) क्या कहता है। In a case where a variation is proposed in the income or loss determination proposal, जहाँ पे वेरिएशन प्रपोज की गए हैं, इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल को हम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी कह सकते हैं। And an opportunity is provided to the assessee by serving a notice calling upon him to show cause as to why the assessment should not be completed as per such income or loss determination proposal. The assessee or his authorized representative, जो CA भी हो सकता है, एडवोकेट भी हो सकता है, as the case may be, may request for personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the income tax authority of the relevant unit. Relevant unit जैसे verification unit, technical unit, assessment unit, ये कई सारी यूनिट्स हैं हमारी असेसमेंट में। तो यहाँ पे जो है साफ साफ सेक्शन कहता है कि जहाँ पे वेरिएशन प्रपोज की गए हैं इनकम एंड लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल में, जिसको हम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी कहते हैं, तो यहाँ पे राइट असेसी को एक नोटिस सर्व किया जाएगा और उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी पर्सनल हियरिंग की, जहाँ पे असेसी या फिर उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने ओरल सबमिशन सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पे इस सेक्शन से आपको राइट मिलता है कि आप पर्सनल हियरिंग जो है वो एक्सरसाइज असेसमेंट के दौरान में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 144B सबसेक्शन 6 क्लॉज 8, राइट, where the request for personal hearing has been received, right? अभी एसएससी ने पर्सनल हियरिंग की जो रिक्वेस्ट है वो डाली है कि मुझे पर्सनल हियरिंग चाहिए।
आई वॉन्ट टू सबमिट माई ओरल सबमिशंस बाय वे ऑफ पर्सनल हियरिंग, सो आई नीड पर्सनल हियरिंग। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को उसको पर्सनल हियरिंग जो है वो ग्रांट करनी पड़ेगी। किस तरीके से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। हाँ जी, आपको किसी ऑफिस में जाके अपने सबमिशन सबमिट नहीं करने हैं, आपको किसी डिपार्टमेंट में जाके अपने बयान या फिर अपने ओरल सबमिशंस जो है वो नहीं देने हैं। यहाँ पे पर्सनल हियरिंग किस तरीके से होगी? यहाँ पे पर्सनल हियरिंग होगी ओरल सबमिशंस के द्वारा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। यस, तो जहां पे पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हुई है, देन द इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ द रिलेवेंट यूनिट शैल अलाउ हियरिंग। शैल अलाउ हियरिंग, सर डिस्क्रिशनरी नहीं है, मैंडेटरी है। हियरिंग ग्रांट करनी ही करनी पड़ेगी थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर विच शैल बी कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। किस तरीके से की जाएगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से और वीडियो टेलीफोनी इंक्लूडिंग यूज ऑफ एनी टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद सपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो टेलीफोनी to the extent technologically feasible in accordance with the procedure laid down by the board। बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी, तो यहाँ पे सेक्शन 144B से ये क्लियर हो जाता है कि एसएससी के पास सबसे पहला राइट है कि असेसमेंट के दौरान वो अपनी पर्सनल हियरिंग को जो है वो ले सकता है। अब जब एसएससी ने पर्सनल हियरिंग ले ली है तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको पर्सनल हियरिंग जो है वो उसको करवाई जाए, उसको पर्सनल हियरिंग जो है उसकी कंडक्ट की जाए, ताकि वो अपने ओरल सबमिशंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो सबमिट करे जाए। क्योंकि कहीं भी किसी भी जस्टिस डिलीवरी प्रोसेस में अगर पर्सनल हियरिंग नहीं है, क्योंकि असेसमेंट जो है वो फेसलेस हो चुकी है, और अगर यहाँ पे पर्सनल हियरिंग का कंपोनेंट नहीं होगा तो ये प्रॉपर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम या फिर प्रॉपर असेसमेंट सिस्टम जो है वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसएससी और उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने ओरल सबमिशंस जो है वो रख नहीं पाएंगे। कभी कभी आपके जो रिटर्न सबमिशंस होते हैं उनको और इम्पैक्ट दिया जा सकता है, उनको और अफेक्टिव बनाया जा सकता है आपके ओरल सबमिशंस के माध्यम से, राइट। और जो भी आप ओरल सबमिशंस में देते हैं उसका रेफरेंस असेसिंग ऑफिसर को अपने असेसमेंट ऑर्डर में देना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने असेसी के लिए या फिर उसको जस्टिस दिलाने के लिए, प्रॉपर असेसमेंट करवाने के लिए जो है आप पर्सनल हियरिंग को ज़रूर यूज़ करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ओरल सबमिशंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर केस में। अब बात करते हैं एसओपी के बारे में। एसओपी भी जो है वो पर्सनल हियरिंग के बारे में बात करती है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इशूड फॉर फेसलेस असेसमेंट, इशूड बाय नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। कब इशू हैं? थोड़े ही दिन पहले इशू हैं, लेटेस्ट है 3 अगस्त 2022 को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने एसओपी इशू की है फॉर फेसलेस असेसमेंट। कुछ ऐसे जजमेंट आए थे जैसे एसआर कोल्ड स्टोरेज का जजमेंट, जहां पे सब्सटैंशियल कॉस्ट लगाई गई थी, राइट, जहां पे सब्सटैंशियल कॉस्ट लगाई गई थी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के ऊपर 50 लाख रुपीस की कॉस्ट लगाई गई थी उस पर्टिकुलर केस में। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो फॉलो नहीं किए गए थे। तो इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पर्सनल हियरिंग। तो आप पर्सनल हियरिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। तो पर्सनल हियरिंग का रेफरेंस जो है प्रॉपरली एसओपी में भी डाला गया है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा। उसका एक रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ पे पीपीटी पे आपके लिए प्रेजेंट किया है। आपको रेफर करना है पॉइंट नंबर N.2। अगर आप इस एसओपी की कॉपी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर दे। वी विल मेल यू द कंप्लीट एसओपी दैट रन्स इनटू 50-60 पेजेस। हम आपको मेल कर देंगे, आप उस एसओपी को प्रॉपरली रेफर कर सकते हैं। उसका रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट है पॉइंट नंबर N.2, पर्सनल हियरिंग अगेंस्ट शो कॉज नोटिस, राइट। N.2.1 कहता है व्हेन एवर पर्सनल हियरिंग इज सॉट बाय द एसएससी थ्रू द बटन ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल। जब भी आपके पास ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कम शो कॉज नोटिस आता है तो वहां पे एक एडिशनल बटन आपको दिखाई देता है। जब आप लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो बटन होता है सीक पर्सनल हियरिंग का, राइट। आप उस बटन पे क्लिक करके कुछ 2-3 चीज़ें वो आपसे पूछता है, दैट डेट, सुटेबल टाइम स्लॉट। तो ये चीज़ें आप डाल के पर्सनल हियरिंग का ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस समय पे आपको अपने ओरल सबमिशंस देने होंगे। देन AU असेसमेंट यूनिट शैल अकॉर्ड पर्सनल हियरिंग टू द एसएससी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, राइट। तो असेसमेंट यूनिट जो है उसको पर्सनल हियरिंग ग्रांट करनी पड़ेगी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट है N.2
Point 2, to ensure adherence to the principles of natural justice and reasonable opportunity to the assessee, the video conferencing must be given within 2-3 days of request by the assessee. जब assessee request कर देता है तो उसके 2 से 3 दिन के टाइम पीरियड में उसको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो दे देनी चाहिए फॉर एडरेंस टू द प्रिंसिपल और फॉर कंप्लायंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये कहता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपको या आपके एसएससी को कहीं भी पर्सनल हियरिंग ग्रांट नहीं की गई है तो आप सेक्शन 144B का सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद आप इस एसओपी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसओपी ले डाउन करती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर ड्यूरिंग द असेसमेंट। राइट, अगर पर्सनल हियरिंग ग्रांट नहीं की गई है तो मतलब क्या है कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर के लिए एक एसओपी इशू की गई थी, उसने वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं की है, तो आपका यहाँ पे सबमिशन, आपका यहाँ पे जो आप अपने सपोर्ट में जो चीज़ें रखेंगे वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हो सकता है कि असेसमेंट ऑर्डर आगे जाके अपेलेट बॉडी जो है वो उसको क्वैश कर दे। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर पर्सनल हियरिंग ग्रांट नहीं की गई थी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेवेंट केस लॉज। अगर आप ये केस लॉज पूरे डिटेल केस लॉ, complete copy of the case law, if you want that, then please comment your email ID on the comment box. We will mail you that. The first case law is of Bombay High Court of Premlata Ramakant Fatehpuria versus Principal Commissioner of Income Tax. Latest case law है साहब, 2022 का ही डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। Where in response to show cause notice, assessee made a request for grant of personal hearing within the time granted to file reply. However, impugned order of assessment was passed without affording opportunity of hearing. Impugned order of assessment was liable to be set aside on the ground of violation of principles of natural justice. Right? अगर पर्सनल हियरिंग नहीं दी गई है तो जो ऑर्डर है वो वैलिड ऑर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो फॉलो नहीं किए गए हैं असेसमेंट के दौरान। नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं। ये केस लॉ जो है ये भी गुजरात हाई कोर्ट का केस लॉ है। देदियासन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वेयर इन फेसलेस असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर पास्ड एन असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट असेसी सोसाइटी without providing it with an opportunity of hearing by not following prescribed procedure for faceless assessment under section 144B. impugned assessment order was liable to be quashed. सेक्शन 144B जो है वो एक प्रोसीजर ले डाउन करता है फॉर फेसलेस असेसमेंट और पर्सनल हियरिंग भी उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया एज मेंशन्ड इन सेक्शन 144B तो ये असेसमेंट ऑर्डर जो है वो क्वैश कर दिया है, इज डिजर्व्स टू बी क्वैश्ड, इज लायबल टू बी क्वैश्ड एज सेड बाय गुजरात हाई कोर्ट इन द केस ऑफ देदियासन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। नेक्स्ट केस लॉ है दिल्ली हाई कोर्ट का केस लॉ है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी 2022 का केस लॉ है, लेटेस्ट जजमेंट है। असेसी वुड हैव अ वेस्टेड राइट टू पर्सनल हियरिंग। असेसी का वेस्टेड राइट है पर्सनल हियरिंग का इन फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 144B। जो 144B से उसको पावर मिलती है कि हाँ पर्सनल हियरिंग मेरा अधिकार है। And granting of personal hearing would not be discretionary, right? It should not be discretionary. It should not be at the discretion of the assessing officer as per individual facts of each case, right? Factual case पे determination नहीं होगा कि पर्सनल हियरिंग देनी है या नहीं देनी है। पर्सनल हियरिंग लेना असेसी का एक वेस्टेड राइट है, ये उसका अधिकार है जो सेक्शन 144B जो है वो उसको देता है। तो यहाँ पे पर्सनल हियरिंग देना जो है वो एक मैंडेटरी है डिपार्टमेंट के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।